हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं हूं डॉक्टर पूर्णिमा गुप्ता। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, न्यूमरोलॉजिस्ट हूं और एक ड्रीम इंटरप्रेटर हूं। मैंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर, ड्रीम इंटरप्रिटेशंस के ऊपर। अगर आपको इन बुक्स में इंटरेस्ट है तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर इनको चेक कर सकते हैं। ओके, सो दिस वीडियो इज अबाउट नवंबर प्रिडिक्शंस। ठीक है कि नवंबर आपका कैसे जाने वाला है, इसको हम देखेंगे आपके एक्चुअली पर्सनल मंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं आपको दूंगी एक टैरो गाइडेंस एंड ऑल्सो आपके येस और नो का आंसर। ठीक है, सो हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि जनरली नवंबर सबके लिए कैसा जाएगा। ठीक है, हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे दिस नवंबर एज अ जनरल मंथ। ओके, सो जनरल मंथ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये 11th मंथ है और 2025 ईयर में आया है। तो 2025 इज इक्वल्स टू 9, 2 + 2 + 5 विच इज इक्वल्स टू 9। ओके, एंड नवंबर इज 11। So 9 + 11 which is equals to 20, which again comes to 2. 2 + 0 अगर आप उसको reduce करेंगे in a single digit, that comes to 2. So generally this is a number 2 month for everyone. Generally it will be applicable on everybody. नवंबर की जो जनरल एनर्जी जाती है, जो हर एक के ऊपर एप्लीकेबल होगी, वो होगी ऑन अ इमोशनल साइड, रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, ठीक है, रोमांटिक रिलेशनशिप, पेरेंट्स के साथ, मतलब आपके जो इमोशनल बॉन्ड्स हैं लाइफ में, कहीं ना कहीं उनकी तरफ फोकस ज्यादा जा सकता है, कोलैबोरेशंस की तरफ फोकस ज्यादा जा सकता है। ये एक ऐसा मंथ होगा जो कुछ लोगों के लिए इमोशनल क्लोजर्स लेकर आ सकता है, बट नवंबर विल ब्रिंग इन सम काइंड ऑफ डिसीजन, सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस जो आपकी इमोशनल साइड को ज्यादा रिप्रेजेंट करेंगे एज कंपेयर टू योर प्रैक्टिकल साइड। ठीक है, नवंबर के महीने में बिकॉज इट्स अ 9th ईयर, इट्स अ क्लोजिंग ईयर, सो ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें आपके लिए क्लोजर की तरफ जाए व्हेन इट कम्स टू योर इमोशनल लाइफ, व्हेन इट कम्स टू इन इमोशनल डिसीजंस। कुछ ऐसा हो सकता है किसी फ्रेंड्स वगैरह के साथ, किसी भी रिलेशनशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, कोई कोलैबोरेशंस की तरफ आप जा सकते हैं, कोई कोलैबोरेशन, कोई पार्टनरशिप्स आपके लिए एंड हो सकती हैं, कुछ something on the emotional side that you need to be very very careful in the month of November, like how you deal with it, how you react to it. ठीक है, हर चीज रिएक्शन नहीं मांगती, सो आपको हर चीज में अपना रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है इन द मंथ ऑफ नवंबर, अदरवाइज वो रिएक्शन आपके अगेंस्ट जा सकता है। कोई ये नहीं देखेगा कि आपने किसी ने क्या एक्शन किया है, हर कोई आपका रिएक्शन जज करने की कोशिश करेगा। सो आपको अपने रिएक्शंस को बहुत कंट्रोल्ड रखना है इन द मंथ ऑफ नवंबर। ये जो मंथ है ना, ये भागने का मंथ नहीं है, ये रुक के एनालाइज करने का मंथ है, ये ग्राउंड वर्क करने का मंथ है, ये अपने मेहनत को आगे ले जाने का मंथ है, ये कोलैबोरेशंस करने का मंथ है। ये मंथ ऐसा रहेगा जहाँ पे चीजें थोड़ी स्लो हो सकती हैं, फाइनेंसेस थोड़े हिट हो सकते हैं इन जनरल फॉर एवरीवन। ठीक है, बट एट द सेम टाइम अपने काम के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखिए। ये मंथ ऐसा नहीं है कि आप इंडिविजुअल डिसीजंस ले रहे हैं और सब कुछ अपने ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं ही डिसीजन ले लूं, मैं ही सब कर लूं। ये मंथ वैसा नहीं है। ये मंथ की एनर्जी रहेगी कि आप एक्चुअली में टीम वर्क की तरफ ज्यादा ध्यान दें, ग्रुप एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा ध्यान दें, कोलैबोरेशंस की तरफ ज्यादा ध्यान दें। उन चीजों के लिए ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। ऑल्सो एट द सेम टाइम इसमें खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, थोड़े से ऐसी चीजें आपके सामने आ सकती हैं जहां पैसा आपके पास से निकले। ठीक है, आपको लगे कि मुझे एक राइज ऑफ इनकम की जरूरत है, बट अगर एकदम से वो राइज ना आ रहा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। दिसंबर आ रहा है एज अ मंथ ऑफ एक्सपेंशन, बट ये थोड़ा सा स्लो मंथ एनर्जी वाइज, वाइब वाइज आपको फील हो सकता है। कुछ लोगों के लिए पास्ट के रिलेशनशिप रीसर्फेस कर सकते हैं, पास्ट की कोई फ्रेंडशिप, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप, कोई आपका एक्स आपके पास लौट कर आ रहा हो, आपसे माफी मांगना चाहता हो, समथिंग लाइक दैट। कुछ भी पास्ट का आपकी जिंदगी में जो रिलेशनशिप वाइज था वो रीसर्फेस कर सकता है। आपको एक ऐसा
टाइम मिल सकता है कि अगर आप बहुत टाइम से किसी के लिए कोई फीलिंग्स लेके चल रहे थे, कहीं ना कहीं उस फीलिंग्स का क्लोजर आ रहा है। अब फीलिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि बहुत प्यार मोहब्बत का, मे बी किसी के लिए ग्रज लेके चल रहे हो, किसी के लिए गुस्सा लेके चल रहे हो, किसी की वजह से बहुत हर्ट चल रहे हो। ये मंथ में वो पोटेंशियल है कि आपको उस फीलिंग से आजाद कर सकता है, आपको एक क्लोजर दे सकता है फॉर श्योर। फॉर सम पीपल थोड़ा हेल्थ इश्यूज मुझे लगता है कि आ सकता है, थोड़ा स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, स्ट्रेस लेवल्स, एंजाइटी कुड बी ऑन अ हायर साइड। एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत आपको अपनी लाइफ, अपने रूटीन में मेडिटेशंस डालने की जरूरत पड़ेगी अगर आप बहुत ज्यादा एंजाइटी या मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हो। छोटी छोटी बातों पे इतना ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये मंथ में ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो जो लोग ऑलरेडी ओवर थिंकर्स हैं तो उनको तो बहुत कंट्रोल करने की जरूरत होगी। जर्नलिंग कीजिए, मेडिटेशंस में जाइए, क्योंकि ये ना थोड़ा मंथ ऐसा होगा कि आपको छोटी छोटी बातों पे ना बहुत स्ट्रेस देने की कोशिश करेगा। ये मंथ ऐसा होगा कि तिल का तार बन रहा है, ओके और वो आपके दिमाग में बन रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर है। और अगर कोई चीज 20% है तो आपको 40-50% फील हो रही है। इस चीज को अपने माइंड में जरूर रखिएगा व्हेन यू मेक अ जजमेंट अबाउट समथिंग और समवन। ये मंथ ऐसा होगा वे यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, कहते हैं ना कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं एंड हमने स्टार्ट किया होता है एंड वी आर इन द मिडिल, तब हमें ये नहीं मालूम कि कितना दूर जाना है, कितना अभी टाइम और बचा है, बट हम वापस भी नहीं जा सकते। सो कहीं ना कहीं दिस मंथ हैज दैट काइंड ऑफ एनर्जी दैट यू माइट फील दैट यू आर इन द मिडल ऑफ समथिंग, मे बी यू आर स्टक। ठीक है, बट ऑल यू कैन थिंक इज टू ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली आप आगे की तरफ मूव कर रहे हो एंड जो अभी चीजें आपको अटकी हुई फील हो रही हैं, कहीं ना कहीं दिसंबर उनके लिए उनका सोल्यूशन बन सकता है। ठीक है, सो अभी के लिए जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, गो विद द फ्लो, हैव अ काम माइंड। चीजों को रश करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, सो दीज आर द जनरल प्रिडिक्शंस जो हर एक पे एप्लीकेबल होंगे, बिकॉज जनरल मंथ है, यूनिवर्सल मंथ है हमारा नवंबर एज टू। ठीक है, सो ये हर एक पे एप्लीकेबल होंगे। अब हम आगे देखेंगे कि आपके पर्सनल मंथ के अकॉर्डिंग, आपकी पर्सनल बर्थ डेट के अकॉर्डिंग ये मंथ आपके लिए कैसा जाने वाला है, हेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले देखते हैं कि हमें हमारा पर्सनल मंथ कैलकुलेट कैसे करना है। मैंने यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ लिया है 24 जुलाई 1986। ठीक है, हम इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ईयर ऑफ बर्थ नहीं लेना है, हमें लेना है करंट ईयर। तो 24 प्लस जुलाई विच इज 7 प्लस 2025। ठीक है, इनको आप आपस में ऐड कर लीजिए। सो 24 is 6, July is 7, which is 13, and 2025 is 9, which comes to total 22. इसको भी हम सिंगल डिजिट में रिड्यूस करेंगे तो 2 + 2 which is equals to 4. सो आपका पर्सनल ईयर आता है 4। अब इसमें आपको वो मंथ ऐड करना है जो आप कैलकुलेट करना चाहते हो। सो नवंबर इज 11 विच इज इक्वल्स टू 2, तो 4 + 2 इज इक्वल्स टू 6। सो इस डेट ऑफ बर्थ के लिए जो पर्सनल मंथ नवंबर का आता है वो आता है 6। ओके, एक बार वापस रिपीट करते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, आप अपना डेट ऑफ बर्थ एंड मंथ ऑफ बर्थ लेंगे, ईयर ऑफ बर्थ की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसमें ऐड करेंगे ये करंट ईयर है 2025। ओके, आपने अपने डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ में करंट ईयर को ऐड कर दिया, टोटल करके रिड्यूस इट टू अ सिंगल डिजिट। ओके, उसके बाद आप उसमें नवंबर जो 11th मंथ है तो उसका 11 आप ऐड कर देंगे और इससे आपका नवंबर का पर्सनल मंथ निकल आएगा। अगर आपको आपका पर्सनल मंथ कैलकुलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हो, हम वहां पे आपको आपका पर्सनल मंथ कैलकुलेट करके दे देंगे। ओके, अब बात करते हैं पर्सनल मंथ 1 के बारे में। अगर नवंबर आपका पर्सनल मंथ 1 आ रहा है तो करियर वाइज दिस इज द टाइम टू टेक द इनिशिएटिव्स।
आपने जो भी चीज अपने करियर के बारे में सोच रखी है, आप जिस भी तरीके से अपने करियर में ग्रोथ चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं, उसके लिए स्टेपिंग स्टोन का महीना है। आप डेफिनेटली, जिसे कहते हैं ना, अपना ये स्टेपिंग स्टोन रखें। आपको नवंबर अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, करियर में आपको ग्रो करा सकता है, आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस दे सकता है कि ये डिसीजंस आपको लेने हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। बट करियर वाइज न्यू बिगनिंग्स का मंथ है, न्यू अपॉर्चुनिटीज का मंथ है, स्टेपिंग स्टोन का मंथ है और आगे बढ़ने का मंथ है। ठीक है, रिलेशनशिप वाइज जो लोग सिंगल हैं उनको कोई ना कोई मिल सकता है, आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी कोई डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप वाइज कुछ न्यूनेस आप फील करो इन योर लाइफ, बट अपनी फ्रीडम को आप सैक्रिफाइस नहीं कर पाएंगे इनिशियली। अगर आप सामने वाले के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं तो वो बात बिल्कुल अलग है, बट हमेशा अपनी फ्रीडम का और रिलेशनशिप का बैलेंस बना के चलिएगा, बिकॉज फ्रीडम आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे। हेल्थ वाइज थोड़ा सा ज्यादा ओवर एग्जॉर्शन हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकती है, हेडेक्स हो सकते हैं, आईज रिलेटेड कोई इश्यूज आपकी लाइफ में आ सकते हैं। इन सब चीजों का काफी ज्यादा ध्यान रखना, एंड ऑल्सो फीवर्स का बहुत ध्यान रखना, बुखार वगैरह हो सकता है थोड़ा ज्यादा इन द मंथ ऑफ नवंबर। पर्सनल मंथ 1, अब आपके लिए टाइम है आपकी टैरो गाइडेंस का, और आपके लिए ये कार्ड आता है बी असर्टिव। ठीक है, ये कार्ड आपको कह रहा है कि जो भी चीज आपने सोच रखी है, जो भी चीज आप अपनी लाइफ में ऐड करना चाह रहे हो, सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो, उस पे टिके रहिए। लोग आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, लोग आपके रास्ते में हर्डल्स लाने की कोशिश करेंगे, आपके डिसीजंस को शेक करने की कोशिश करेंगे, मगर जो भी आपने सोचा है अपनी ग्रोथ के लिए, जहां से भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, उस पर फर्म रहिए। उसको बदलने की किसी के लिए भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपने इरादों पे पक्के रहोगे तो नवंबर आपको जेन्युइनली ब्लेस करेगा विद अ ग्रोथ एंड सक्सेस। अब बात करते हैं आपके येस और नो क्वेस्ट की। तो कोई ऐसा क्वेश्चन सोचो जिसका जवाब आपको हाँ या ना में चाहिए। सोचो सोचो, और आपका जवाब आता है नो। कभी कभी ना बहुत अच्छी होती है। ओके, डू क्लेम दिस एनर्जी। लेट्स टॉक अबाउट पर्सनल मंथ 2। अगर नवंबर आपका पर्सनल मंथ 2 आ रहा है, तो ये करियर वाइज आपके लिए टीम वर्क लेकर आ सकता है, ग्रुप एक्टिविटीज लेकर आ सकता है, कोलैबोरेशंस लेकर आ सकता है, थोड़ा स्लो मूवमेंट लेकर आ सकता है। अपने डिसीजंस अकेले मत लीजिएगा, किसी को साथ में उस पर किसी से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एंड उसके बाद अगर डिसीजन अवॉइड किया जा सके इन द मंथ ऑफ नवंबर, वंडरफुल। नॉट अ ग्रेट पीरियड टू चेंज योर जॉब, नॉट अ ग्रेट पीरियड टू अप्लाई समवेयर न्यू। ठीक है, ये एक ऐसा मंथ है जहां पे पुरानी एनर्जीज कैरी फॉरवर्ड होंगी, ना कि आप कोई नई एनर्जीज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आपको पुरानी एनर्जीज पे ही काम करना होगा। जहां तक बात है रिलेशनशिप्स की, रिलेशनशिप वाइज कोई हिडन इमोशंस बाहर आ सकते हैं, कोई रीयूनियंस आपके लिए पॉसिबल हो सकते हैं, कोई इमोशनल इनकाउंटर्स आपके लिए पॉसिबल हो सकते हैं, कहीं से इमोशनल क्लोजर आपकी जिंदगी में आ सकता है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो एक डीपर कमिटमेंट की तरफ आप मूव कर सकते हो। हेल्थ वाइज आपको 2-3 चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहला तो वाटर रिटेंशन इन द बॉडी। ठीक है, दूसरा फीमेल्स के लिए मेजरली हार्मोनल इश्यूज। थोड़ा अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो थोड़ा अपनी प्रेगनेंसी पर भी सेफ रहिएगा, बिकॉज थोड़ा वो वहां पर भी कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर जो कपल प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं और पर्सनल मंथ 2 आ रहा है, तो वहां पर प्रेगनेंसी कुड बी पॉसिबल डेफिनेट। आपके लिए जो टैरो गाइडेंस कार्ड आता है नंबर 2 पीपल, आपके लिए आता है इट्स अप टू यू। जो भी आप सोच रहे हो, जिस भी तरीके से आप रिएक्ट करोगे, जिस भी तरीके से आप एक्ट करोगे, सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। आपकी ही एनर्जीज हैं, जो आप समझ लो, जो भी आप रेडिएट आउट करोगे वही आपके पास लौट कर आएगा। अपने डिसीजंस को बहुत सोच समझ के लीजिएगा, इमोशनल ड्रिवन डिसीजंस मत लीजिएगा, बिकॉज यू विल बी कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ, ओन डिसीजंस, और आपको कहीं ना कहीं उनका वो उठाना ही पड़ेगा, जो भी डिसीजंस आप लोगे।
सो इसलिए जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा, सब कुछ आप पे डिपेंड कर रहा है, कोई भी चीज किसी दूसरे की वजह से आपकी लाइफ में नहीं होगी, जो भी होगी या तो वो आपके एक्शंस की वजह से होगी या आपके रिएक्शंस की वजह से होगी। आप ये नहीं कह पाएंगे कि भैया तूने ऐसे एक्ट किया इसलिए मैंने ऐसे रिएक्ट किया। जो भी आप अच्छा बुरा जो भी फेस करोगे अपने एक्शंस या अपने खुद के रिएक्शंस की वजह से फेस करोगे, तो बी केयरफुल। अब बात करते हैं आपके यस और नो क्वेश्चन की। तो कोई एक ऐसा क्वेश्चन सोचो जिसका जवाब आपको हाँ या ना में चाहिए, और आपका जवाब आता है नो। कभी कभी ना बहुत अच्छी होती है। ओके, अब बात करते हैं पर्सनल मंथ 3 के बारे में। अगर नवंबर आपका पर्सनल मंथ 3 आता है तो आपके लिए करियर वाइज बहुत ही ज्यादा एक्सपेंशन वाली एनर्जी रह सकती है। ऐसा हो सकता है कि चीजों में एक स्लो पीरियड के बाद आप सडनली बहुत फास्ट पीरियड एक्सपीरियंस करें, या कुछ नई मूवमेंट हो, या आपके वर्ड्स या आपकी कम्युनिकेशन की वजह से आप सक्सेस अट्रैक्ट करें। टीचर्स के लिए, मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए, राइटर्स के लिए, एक्टर्स के लिए, ऑथर्स के लिए ये बहुत अमेजिंग महीना जा सकता है। दिस कुड ऑल्सो बी अ काइंड ऑफ अ मंथ जहाँ पे आप अपनी एक्सपर्टीज दूसरे में बांट रहे हो। अगर आप किसी भी कंसल्टेशन रिलेटेड प्रोफेशन से बिलोंग करते हो तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जा सकता है। अगर अब हम बात कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो बहुत प्लेफुल एनर्जी रह सकती है। डेट्स पे जा सकते हो, काफी इंजॉय कर सकते हो, पार्टनर के साथ ट्रैवल कर सकते हो। बट एक चीज का ध्यान रखना, ओवर ड्रामेटिक होने की कोई जरूरत नहीं है। चीजों को ओवर स्ट्रेच करने की कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज दिस माइट गो अगेंस्ट यू। ओके ओके, हेल्थ वाइज थोड़ा अपने डाइजेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। क्या खा रहे हैं, कैसे, उस सब चीजों पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। डाइजेशन, स्टमक रिलेटेड इश्यूज आपको आ सकते हैं। यू कैन स्टमक कैन गो फॉर अ टॉस। बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम रह सकती है स्टमक वाइज। सो वही आप एरिया ऑफ योर बॉडी होगा जो आपको बहुत मेजरली ध्यान देना है। ओके आपके लिए जो टैरो गाइडेंस कार्ड आता है, दैट कम्स टू आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। ठीक है, ये कार्ड ये कह रहा है कि अगर आप कहीं पर भी अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हो, आपको करियर में प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम हो रही है आपके रिलेशनशिप्स में, आपको कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई हेल्थ वाइज इश्यू हो रहा है, आप मदद मांग सकते हो। दिस इज लाइक अ ब्लेसिंग कार्ड दैट आप जिससे मदद मांगोगे, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो इंसान आपकी मदद करेगा। okay, so this is an amazing card. Do claim this energy because बहुत बहुत कम लोगों पे ये चीज आती है कि वो किसी से मदद मांगे और सामने वाला मदद कर दे, और इन अ गुड इंटेंशन, लाइक विद अ गुड इंटेंशन। सो प्लीज आप इस कार्ड को क्लेम जरूर कीजिएगा, एंड अगर आपको कहीं कोई इश्यू हो रहा है तो आप डेफिनेटली मदद मांग सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं आपकी येस और नो क्वेस्ट के बारे में। आप फटाफट एक ऐसा क्वेश्चन सोचो जिसका जवाब आपको हाँ या ना में चाहिए, और आपका जवाब आता है यस। ठीक है, जो भी चीज आपने सोची है उसका जवाब हाँ है। सो डू क्लेम दिस एनर्जी। ओके, अब हम बात करते हैं पर्सनल मंथ 4 के बारे में। अगर आपका नवंबर एज अ पर्सनल मंथ 4 आ रहा है तो करियर वाइज बहुत प्रैक्टिकल एनर्जीज रह सकती हैं। कहते हैं हार्ड वर्क आपका पे ऑफ कर सकता है, प्रमोशंस पॉसिबल हो सकते हैं, रिकॉग्निशन पॉसिबल हो सकते हैं। मगर एक हार्ड वर्किंग, एक जैसे कहते हैं ना कि ये मंथ आपसे करियर पे बहुत मेजर फोकस मांगेगा। ओके, और कहीं ना कहीं वो हार्ड वर्क पे ऑफ भी होगा। सो अ गुड मंथ करियर वाइज। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप ठीक चल सकता है, बट एट द सेम टाइम थोड़ी बाउंड्री सेट करने का मंथ होगा ये। थोड़ा लॉन्ग टर्म गोल्स डिस्कस करने का मंथ होगा ये। थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने का मंथ होगा ये। So more than emotional, this would bring in a lot of practical energies in your relationship. ओके, हेल्थ वाइज थोड़ा बोन्स का ध्यान रखें, अपने पोस्चर का ध्यान रखें, टीथ का ध्यान रखें। थोड़ा कहीं ना कहीं कमर वगैरह में दर्द वगैरह आपको पकड़ सकता है, तो उन सब चीजों का ध्यान आपको रखने की जरूरत पड़ेगी इन दिस मंथ। आपके लिए जो टैरो गाइडेंस कार्ड आता है वो आता है लिसन टू योर इंट्यूशंस।
ठीक है, बहुत अच्छा कार्ड है। आपकी इनर वॉइस आपको कॉल आउट कर रही है, आपकी इनर वॉइस चाहती है कि आप उसको सुनो। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ही ज्यादा वर्कोहॉलिक हो जाते हैं, हमारा पूरा फोकस एक ही चीज के ऊपर लग जाता है और हम अपनी इनर वॉइस को भी, जिसे कहते हैं ना, इग्नोर कर देते हैं। तो अगर कुछ भी ऐसा इस महीने में आपके साथ हो कि जहाँ पे आपका फोकस एक एक ही तरफ लग जाए और आप अपनी इनर वॉइस को बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो ये कार्ड आपको वो वार्निंग दे रहा है कि प्लीज लिसन टू योर इनर वॉइस। चाहे वो किसी काम से रिलेटेड है, किसी सिचुएशन से रिलेटेड है या किसी इंसान से रिलेटेड है, आपकी इनर वॉइस आपको ब्यूटीफुली गाइड करेगी इस महीने। तो अपनी इनर वॉइस पे बहुत ध्यान दीजिएगा। एंड ये एक तरीके से यूनिवर्सल ब्लेसिंग कार्ड है, तो प्लीज प्लीज क्लेम योर एनर्जी, क्लेम दिस कार्ड। अब बात करते हैं आपकी येस और नो क्वेस्ट के बारे में। सो कोई एक ऐसा क्वेश्चन सोचिए जिसका जवाब आपको हाँ या ना में चाहिए, और आपका जवाब आता है नो। कभी कभी ना बहुत अच्छी होती है, उसको क्लेम करना मत भूलिएगा। ओके, अब बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। अगर आपका नवंबर एज अ पर्सनल मंथ 5 आ रहा है तो करियर वाइज एक शिफ्ट लेकर आएगा आपके लिए, कोई डिसीजंस लेकर आएगा आपके लिए, कोई मूवमेंट लेकर आएगा आपके लिए। आप आगे बढ़ सकते हो, आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हो, आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हो, आप वर्क रिलेटेड ट्रैवल करना चाहते हो, उन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा महीना है। आपकी कम्युनिकेशंस, नेगोशिएशन स्किल्स पीक पर हो सकती हैं, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो इन दिस मंथ। अ ब्यूटिफुल मंथ व्हेन इट कम्स टू योर करियर। ठीक है, जहां तक आपके रिलेशनशिप की बात है, रिलेशनशिप वाइज यस, पार्टनर के साथ थोड़ा फ्रेंड टाइप का माहौल बन सकता है, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, थोड़ा ट्रैवल कर सकते हो पार्टनर के साथ, मगर चीजों को थोड़ा लाइट रहने देना। This is not a month for bigger commitments, bigger decisions. This is not a month कि हम पार्टनर के साथ लिव इन में मूव हो रहे हैं, हम पार्टनर के साथ शादी के लिए कमिट कर रहे हैं, हम पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर गोल डिसाइड कर रहे हैं। उन सब चीजों का महीना नहीं है एट द मोमेंट। इस समय कैसा आपका जा रहा है, इस समय क्या डिसीजन लेना है, उस तरीके का महीना है, उसको वैसे ही रहने दीजिएगा, आपके लिए बहुत बेटर होगा। ओके, हेल्थ वाइज थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस लेवल थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, मतलब ओवर थिंकिंग थोड़ी बढ़ सकती है। ठीक है, थोड़ा स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, फीवर रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा आ सकते हैं। तो उन सब चीजों का आपने बहुत ध्यान देना। आपके लिए जो टैरो कार्ड आता है वो आता है बिग एंड हैप्पी चेंजेस। यस, वी जस्ट डिस्कस्ड इट और टैरो ने उसको एकदम सपोर्ट कर दिया। तो सबसे पहले तो इस एनर्जी को अभी अभी क्लेम कर लो इन द कमेंट्स। ये ऐसा कार्ड है कि जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, नवंबर में चेंजेस तो फॉर श्योर आने हैं, शिफ्ट्स होने हैं, डायनामिक्स, ठीक है, बट जो भी चेंजेस आएंगे वो आपकी ग्रोथ के लिए होंगे, आपके पॉजिटिव चेंजेस होंगे, चाहे वो उस समय आपको पॉजिटिव लग रहे हो या नहीं लग रहे हो, बट फ्यूचर के हिसाब से वो बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे जो आपकी जिंदगी में बहुत कुछ नया ऐड करेंगे, बहुत ग्रोथ ऐड करेंगे, बहुत पॉजिटिविटी ऐड करेंगे। सो ब्यूटिफुल कार्ड, ब्यूटिफुल एनर्जी, डू क्लेम दिस एनर्जी। ओके, अब बात करते हैं आपकी येस और नो क्वेस्ट के बारे में। तो कोई एक ऐसा क्वेश्चन सोचो जिसका जवाब आपको हाँ या ना में चाहिए, और आपका जवाब आता है यस। जो भी चीज आपने सोची है उसका जवाब हाँ है। डू क्लेम दिस एनर्जी। अब बात करते हैं नंबर 6 के बारे में। अगर नवंबर आपका पर्सनल मंथ 6 आ रहा है तो करियर वाइज ऐसा हो सकता है कि वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ऑफ कोर्स आगे जाके आपको इसको पे ऑफ जरूर करेंगी, मगर इस समय आपको ऐसा बर्डन फील हो कि कहीं से फैमिली का पुल है, कहीं से काम का पुल है, अब आप क्या करो। तो एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए मुझे नहीं लगता कि दिस इज अ ग्रेट मंथ कि आप एक्चुअली आगे कहीं और देखो, मगर ये एग्जिस्टिंग उसमें आपको बहुत तरक्की दे सकता है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसमें तरक्की आपको जरूर दे सकता है महीना। जहां तक रिलेशनशिप की बात है, फैमिली की तरफ ज्यादा कनेक्ट जा सकता है, फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, कोई अपॉलॉजी आपके लिए आ सकती है, कोई लॉन्ग ड्यू अपॉलॉजी वो आपको मिल सकती है। एट द सेम टाइम दिस इज अ मंथ
जो क्लोजर भी ला सकता है, चीजों को खत्म भी कर सकता है, कुछ नई चीजें स्टार्ट भी कर सकता है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स। हेल्थ वाइज फीमेल्स प्लीज अपनी हार्मोनल इश्यूज का ध्यान दे, पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम, यूट्रस, ओवरीज, इनसे कनेक्टेड कुछ भी इशू है जस्ट गेट इट चेक्ड। ठीक है, ऑल्सो अपने पेट का बहुत ध्यान दे, किडनीज का बहुत ध्यान दे, यूरिन इन्फेक्शन हो रहे हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ओके, जो आपका टैरो गाइडेंस कार्ड आता है वो आता है इम्प्रूविंग हेल्थ का। दिस इज अ ब्लेसिंग कार्ड। अगर आप किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे थे, कुछ भी अगर आपको लग रहा था कि आपको हेल्थ इशू हो रहा है या पहले से चला आ रहा है या नवंबर में ही होगा, ट्रस्ट मी वो सॉल्व हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक होने की तरफ आगे बढ़ेगा। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग कार्ड एंड डू क्लेम दिस एनर्जी। अब बात करते हैं आपकी येस और नो क्वेस्ट के बारे में। कोई भी फटाफट एक ऐसा क्वेश्चन सोचो जिसका जवाब आपको हाँ या ना में चाहिए, और आपका जवाब आता है यस। ब्यूटिफुल कार्ड, ब्यूटिफुल एनर्जी, डू क्लेम दिस। अब बात करते हैं नंबर 7 के बारे में। अगर नवंबर आपका पर्सनल मंथ 7 आ रहा है, सो करियर वाइज दिस इज नॉट अ टाइम टू एक्चुअली गेट इनटू अ रेस या बहुत भागने की कोशिश करो या आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये टाइम है न्यू लर्निंग्स का। जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं या कुछ नया कुछ सीखना चाहते हैं, उस हिसाब से बहुत अमेजिंग पीरियड है। ये एक्सपीरियंस लेने का पीरियड है कि कहीं से कुछ भी सीखने मिल रहा है, लर्निंग्स के लिए अपना स्किल अपलिफ्ट करना चाहते हैं, अपस्केल करना चाहते हैं अपने आप को कहीं से भी, उन सब चीजों के हिसाब से दिस इज अ ब्यूटिफुल पीरियड, प्लीज गो है। मगर ये पीरियड ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ग्रोथ एक्सपेक्ट करो या बहुत मेजर चेंजेस एक्सपेक्ट करो अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अपने करियर में ध्यान देना पड़ेगा, ओवर एक्सपेक्टेशंस में नहीं जाना है। जहां तक रिलेशनशिप की बात है, बहुत प्रैक्टिकलिटी आपके रिलेशनशिप में ऐड हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने में ही रहो, आपके माइंड में बहुत कुछ चले जा रहा है, अभी आपको अपनी स्पेस की जरूरत है, आपको कोई और काम करने की जरूरत नहीं है, या आपको रिलेशनशिप में पार्टनर पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, बट एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि आप अपने जोन में रहना चाहते हो, ठीक है, आप अपना स्पेस ले रहे हो, सब है, मगर पार्टनर भी आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेगा। और अगर आप वो डिलीवर नहीं कर रहे हो तो चलो ये महीना जैसे 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 गया, मगर आगे आने वाले महीनों में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका रिलेशनशिप काफी सफर कर सकता है। तो एक बैलेंस मेंटेन करके रखिएगा, ठीक है। जहां तक हेल्थ का सवाल है, प्लीज सबसे पहले तो अपनी नींद पे बहुत ध्यान दीजिए। थोड़ा स्लीप का प्रॉब्लम हो सकता है, एंजाइटी का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट का इश्यू हो सकता है। ये सारी चीजों पे अगर कुछ भी आप सफर कर रहे हो किसी भी तरीके से, तो इन सब चीजों को हैंडल करना है। ओके, अब बात करते हैं आपकी टैरो गाइडेंस के बारे में। ठीक है, आपके लिए कार्ड आता है गेट मोर इंफॉर्मेशन। ओके, ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि कोई भी आप डिसीजन लेने जा रहे हो, कुछ ना कुछ आपसे छुपा हुआ है। आपके पास 100% नॉलेज नहीं है उस चीज को लेके जिसके लिए आप डिसीजंस ले रहे हो। सो ऑल यू नीड टू थिंक कि आप कैसे उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन गैदर करो और फिर कोई डिसीजन लेने के बारे में सोचो। कहीं पे किसी भी चीज पे अगर आप ध्यान दे रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आपसे छुपा हुआ है, आप सब कुछ नहीं जानते। सो मोर देन डिसीजन मेकिंग, आपका फोकस होना चाहिए टू गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड द करेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये भी एक तरीके से यूनिवर्स का वार्निंग कार्ड है और आपको इस वार्निंग पे एक्चुअली एक्ट करना चाहिए इन द मंथ ऑफ नवंबर, अपने आप को कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम से बचाने के लिए। अब बात करते हैं आपकी येस और नो क्वेस्ट के बारे में। तो एक ऐसा क्वेश्चन सोचिए जिसका जवाब आपको हाँ या ना में चाहिए, और आपका जवाब आता है यस। कभी कभी हाँ भी बहुत अच्छी होती है, ना भी बहुत अच्छी होती है। मन का पूरा हो जाए तो भी बहुत अच्छा होता है, ना पूरा हो तो और भी अच्छा होता है। ठीक है, सो डू क्लेम दिस एनर्जी। ओके, अब बात करते हैं नंबर 8 के बारे में। अगर नवंबर आपका पर्सनल मंथ 8 आ रहा है, सो करियर वाइज अमेजिंग, ब्यूटीफुल,
एक्सट्रीमली गुड मंथ हो सकता है आपके लिए। ये बहुत सारा सक्सेस, बहुत सारा रिकग्निशन लेकर आ सकता है। ये आपको आपके पास्ट हार्ड वर्क का रिजल्ट लाके दे सकता है। ये आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ या पैसा भी दे सकता है। तो अल्टीमेट सक्सेस मंथ है। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ज्यादा स्पेंडिंग मत कीजिएगा। दिस इज नॉट द मंथ टू इन्वेस्ट, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पास्ट का रिवॉर्ड लेकर आने वाला मंथ है आपके लिए। ओके, इसको क्लेम कर लेना। जहां तक रिलेशनशिप के बारे में बात है, अगर आप रिलेशनशिप के बारे में सोचो, तो ये मंथ ना आपको कुछ चैलेंजेस लाकर देगा व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप। ठीक है, मैं बोलूंगी कि आप असर्टिव रहे मगर डोमिनेटिंग ना हो। आपको ऐसा लगेगा कि आप जो सोच रहे हो, जो कह रहे हो, जो डिसीजन ले रहे हो वो बिल्कुल सही है रिलेशनशिप को लेके, मगर उसमें ना आप सामने वाले के साथ एम्पैथाइज करना भूल जाओगे। तो उस चीज का ध्यान बहुत रखना है। दूसरे की फीलिंग्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, नो मैटर आपको कितना ये लग रहा हो कि आप बिल्कुल बिल्कुल सही हो। जहां तक हेल्थ की बात है, बोन्स का प्रॉब्लम, कमर का प्रॉब्लम, पैरों में कोई तकलीफ या पैरों में कोई चोट लगना, पैरों में कोई स्वेलिंग, ये सब चीजें आने की ज्यादा चांसेस हैं। सो प्लीज अपनी हेल्थ का इन ग्राउंड्स पे बहुत ध्यान रखना और एक गाड़ी बहुत केयरफुली ड्राइव कीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं आपकी टैरो गाइडेंस के बारे में। और आपके लिए एक बहुत अमेजिंग कार्ड आया है, नो नीड टू वरी। ये कार्ड ये कहता है कि डेफिनेटली आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला बैठा है, वो आपकी चिंता कर रहा है, वो आपको चीजें लाकर देगा। जहां पर भी आपको हेल्प की जरूरत होगी तो वो आपको यूनिवर्सल हेल्प मिलेगी, डिवाइन हेल्प आपको मिलेगी। सो दिस इज एन अमेजिंग एंड अ ब्यूटिफुल कार्ड, डू क्लेम दिस कार्ड। ये बहुत अमेजिंग कार्ड है क्योंकि डिवाइन आपको हेल्प करने आ रहे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं आपकी येस और नो क्वेश्चन के बारे में। तो एक ऐसा क्वेश्चन सोचिए जिसका जवाब आपको हाँ या ना में चाहिए, और आपका जवाब आता है यस। जो भी चीज आपने सोची है उसका जवाब है हाँ। सो डू क्लेम दिस एनर्जी। अब बात करते हैं नंबर 9 के बारे में। अगर नवंबर आपका नंबर 9 मंथ आ रहा है, पर्सनल मंथ 9 आ रहा है, सो डेफिनेटली दिस इज अ मंथ ऑफ क्लोजर्स। जहां तक करियर के बारे में बात है, अगर आप अपनी कोई चीज छोड़ना चाहते हो, नौकरी छोड़ना चाहते हो, आप कोई प्रोजेक्ट छोड़ना चाहते हो, कोई टीम छोड़ना चाहते हो, कुछ एक मेजर क्लोजर की तरफ बढ़ना चाहते हो, दिस इज द टाइम। ठीक है, और अगर आप कुछ ऐसा नहीं करना चाहते तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको फोर्स कर सकता है किसी क्लोजर की तरफ। सो बहुत सोच समझ के डिसीजंस लीजिएगा व्हेन इट कम्स टू नवंबर, बिकॉज ये क्लोजर मंथ है आपके लिए। जहां तक रिलेशनशिप की बात है, यस ब्रेकअप्स कुड बी पॉसिबल। यस, कोई एक खराब फीलिंग जो थी रिलेशनशिप की वो भी आपके लिए खत्म हो सकती है। कोई चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे थे वो भी आपके लिए खत्म हो सकता है। आप ऐसे समझ लो ये एक ऐसा महीना रहेगा आप लोगों के लिए जहां पे आपकी लाइफ में ना स्पेस क्रिएट होगा फॉर समथिंग बेटर, फॉर अ न्यू साइकिल। ओके, तो ये ना स्पेस क्रिएट हो रहा है एक तरीके से। सो उसको होने देना, उसको उसको रिटेलिएट मत करना, उसे उसमें टेंशन मत लेना, बिकॉज अल्टीमेटली जब जगह खाली होगी तभी तो कोई नई चीज वहां पर आएगी। जहां तक आपकी हेल्थ का सवाल है तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें, अपने वेट के ऊपर ध्यान दें, अपनी बॉडी में किसी भी हीट रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन वगैरह के ऊपर थोड़ा ध्यान दे सकते हो। एट द सेम टाइम पानी ज्यादा पियो इस महीने। तो थोड़ा सा हीट का प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा हीट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, फीवर्स हो सकते हैं, बहुत ध्यान देना है। हार्ट का कोई इशू हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की तरफ आप जा सकते हो, कोई एलर्जीज डेवलप हो सकती है, बहुत ध्यान दीजिएगा। आपके लिए जो टैरो गाइडेंस कार्ड आता है फॉरगिवनेस का, फॉरगिव एंड फॉरगेट। प्लीज इस समय किसी को लेके कोई ग्रज मत रखिएगा, कोई बुरी फीलिंग अपने मन में मत रखिएगा। अगर किसी ने आपके साथ बुरा भी किया है ना, उसे माफ कर दो और आगे बढ़ो अपनी लाइफ के अंदर। बिकॉज ये कार्ड ऐसा है जो चाहता है कि चीजें आपके लिए खत्म हो जाए, आपके वो कोई चीज आप कैरी फॉरवर्ड ना करो, बिकॉज सून यू विल गोइंग टू एंटर अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ, समथिंग न्यू, न्यू साइकिल। सो ये कार्ड ये कहता है कि कुछ छोटी छोटी चीजों को लेके, छोटी छोटी क्रिबिंग्स को लेके आप आगे ना बढ़े। अब बात करते हैं येस और नो क्वेस्ट के बारे में।
अब फटाफट एक ऐसा क्वेश्चन सोचो जिसका जवाब आपको हाँ या ना में चाहिए, और आपका जवाब आता है यस। ब्यूटिफुल कार्ड, ब्यूटिफुल एनर्जी, डू क्लेम दिस। This video is all about November predictions. आपकी पर्सनल मंथ के अकॉर्डिंग जनरल प्रिडिक्शंस ऑल्सो, एट द सेम टाइम आपकी टैरो गाइडेंस, आपका येस और नो क्वेस्ट। ठीक है, अब जल्दी मिलेंगे नए वीडियोस के साथ। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। चलो, टेक केयर, बहुत बहुत इंजॉय कीजिएगा अपना नवंबर, बहुत अच्छा रहे ये सबके लिए। थैंक यू।